कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब भटकता जा रहा है। आंदोलन में शामिल अलग अलग किसान संगठन अब अपने रास्ते से आंदोलन को आगे ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से किसान संगठनों में आपसी मतभेद भी बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को सियासी रंग देने में लगे किसान नेता राकेश टिकैत से अब दूसरे किसान संगठनों का भरोसा टूटता जा रहा है। पिछले कई दिनों से राकेश टिकैत सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, ये किसानों को पसंद नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसान आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर भी दूसरे किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि इसके बाद राकेश टिकैत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। टिकैत ने यू टर्न लेते हुए साफ किया कि ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है और जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगू बॉर्डर पर जहां संयुक्त किसान मोर्चा का बेस है, वही किसान यूनियनों का मेन ऑफिस बना रहेगा। माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की नाराजगी के बाद राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। उधर क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने कहा है कि किसान आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा। हम जल्द ही राजस्थान की तरह यूपी में भी टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे। आने वाले दिनों में पंचायत अहम रोल निभाएगी। हम महापंचायत करके उन्हें तैयार कर रहे हैं। जबकि एक दूसरा किसान संगठन बीकेयू पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान से नाराज हो गया है। उन्होंने किसानों से आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की है। वहीं अलग अलग किसान संगठनों की अलग अलग मांगों के बीच ये समझ से बाहर है कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। केंद्र सरकार कृषि कानून को लेकर पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलनकारी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि पहले से ये आंदोलन कमजोर तो हुआ है, लेकिन खत्म कब होगा ये देखने वाली बात होगी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहले दिन से ही समर्थन दे रही है। केजरीवाल एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। एक तरफ उनको पंजाब में विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ उनको यूपी विधानसभा चुनाव भी नजर आ रहा है। इसीलिए केजरीवाल और उनकी टीम इस आंदोलन को हवा देने में जुटी है। दिल्ली हिंसा के बाद केजरीवाल एंड कंपनी अचानक अलग अलग गुटों में बंटकर किसान नेताओं से मुलाकात करने पहुंची। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात कर उनको समर्थन देने का ऐलान किया। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत की नजदीकी भी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी और टिकैत परिवार की एक फ्रेम में तस्वीर काफी अहम है। इसे यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप सांसद संजय सिंह भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चौधरी नरेश टिकैत से भी मुलाकात की है। आप नेता संजय सिंह ने भारतीय किसान यूनियन को विभिन्न दलों के नेताओं को पत्र लिखने को कहा है, ताकि बिल वापसी को लेकर उन पर भी दबाव बनाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख नरेश टिकैत ने भी संजय सिंह के सुझाव पर सहमति जताई है। टिकैत ने कहा कि इससे कोई नुकसान के बजाय फायदा ही है। उधर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले दिन से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली और पानी की आपूर्ति बंद किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे आकर ये सुविधा बहाल कराई थी। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी कृषि कानून पर किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काकर यूपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है। दरअसल ऐसा ही कुछ कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं की बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश कितनी कामयाब होती है, ये 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी आंदोलन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। मोदी सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पुलिस अब चुन चुन कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो खालिस्तानी समर्थित आंदोलन को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले गिरफ्तारी बेंगलुरु की रहने वाली दिशा रवि की हुई है। दिशा रवि वही हैं जो ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिली हुई हैं। ग्रेटा पर भारत विरोधी एजेंडा में शामिल होने के लिए दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर पुलिस भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कई और लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी आंदोलन की पोल खुलने के बाद अब राकेश टिकैत उल्टे केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग न खराब करे, अभी हमने गद्दी वापस का नारा नहीं दिया है। टिकैत ने कहा कि लाल किला हिंसा पर सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया है। करनाल महापंचायत में टिकैत ने सरकार को ये धमकी दी है। टिकैत ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। टिकैत ने कहा कि सरकार ने ही लाल किले पर धार्मिक झंडा लगवाकर नफरत फैलाने का काम किया था। सरकार को चेतावनी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। दरअसल दिल्ली में हुए हिंसा में राकेश टिकैत भी आरोपी हैं। टिकैत हिंसा के एक दिन पहले एक वीडियो में किसानों को उकसाते हुए नजर आए थे। ऐसे में पुलिस ने जिस सख्ती से कार्रवाई शुरू की है, इससे राकेश टिकैत को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। इसीलिए टिकैत अपने आप को बचाने के लिए केंद्र सरकार को ही उल्टी धमकी दे रहे हैं।
लेकिन इतना तो तय है कि इससे राकेश टिकैत बच नहीं पाएंगे और जल्द ही वो भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। किसान आंदोलन के तहत दिशा रवि मामले में विपक्ष को एक और झटका लगा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर घेरना चाहा, लेकिन अब दिशा रवि के खिलाफ मिले सबूतों के बाद विपक्ष के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि किसान आंदोलन के लिए बनाया गया टूल किट टेलीग्राम ऐप के जरिए दिशा रवि से ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाया गया था। इंडिया टुडे के पास ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुई बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स हाथ लगे हैं, जिसमें दिशा रवि पुलिस कार्यवाही की बात कर रही है। गिरफ्तार दिशा रवि और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच व्हाट्सएप बातचीत का खुलासा हुआ है। इस बातचीत में वो ग्रेटा थनबर्ग को बता रही हैं कि भारत में इस मामले का खुलासा हो गया है। उनका नाम एफआईआर में भी दर्ज कर लिया गया है। एक और चैट में ग्रेटा थनबर्ग को दिशा रवि ने बताया कि उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ सबूत पाए हैं, जिनका मतलब ये है कि हम लोग किसान आंदोलन को पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। दिशा रवि ने कहा, क्या हम थोड़ी देर के लिए भी कुछ नहीं कह सकते? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे दुख है, लेकिन इस पर हमारे नाम है। हम सचमुच हमारे खिलाफ यूपीए के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। वहीं इन सबसे परे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने टूलकिट दस्तावेज मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए सरकार से कहा है कि वह भारत के युवाओं को निशाना बनाना बंद कर दे। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इन व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद विपक्षी खेमा कहां गायब हो गया, जो लगातार दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए मोदी सरकार को घेर रहा था, क्योंकि अब विपक्षी नेताओं की एक चुप्पी उनके तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। ऐसे में विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की अकल देर से ही सही लेकिन ठिकाने पर आ गई है। एनसीपी और कांग्रेस के दबाव के आगे सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसा फैसला ले लिया था जिस पर उनकी जगहसाई हो रही थी। महाराष्ट्र सरकार भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट की जांच करवाना चाहती थी, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि ये दोनों देश की बड़ी हस्तियां हैं, इसीलिए उनके ट्वीट की जांच का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के हस्तक्षेप पर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ने आपत्ति जताई थी और विदेशियों को सलाह दी थी कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल न दे, लेकिन दोनों की ट्वीट उद्धव सरकार को नागवार गुजरी थी। महाराष्ट्र सरकार को लगा था कि ये दोनों केंद्र सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा उद्धव सरकार उनके ट्वीट की जांच कराना चाहती थी। हालांकि अब सरकार इनके ट्वीट की जांच नहीं कराएगी। ट्वीट मामले में अपनी सफाई देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि लता मंगेशकर हमारे लिए भगवान की तरह है और सचिन तेंदुलकर को पूरा भारत मानता है। ऐसे में उनके ट्वीट की जांच का सवाल ही नहीं उठता। देशमुख ने कहा कि उन्होंने तो कहा था कि जिस तरह से ये ट्वीट किए गए उसे देखते हुए बीजेपी के आईटी सेल की जांच होनी चाहिए। देशमुख ने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर अमेरिकी सिंगर रिहाना, स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा ने ट्वीट किए थे। अपने ट्वीट में इन हस्तियों ने किसान आंदोलन को समर्थन देने और भारत सरकार पर उनकी बात सुनने के लिए दबाव डाला था। इसके जवाब में सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके लोगों को विदेशियों की ओर से ट्वीट पर ध्यान न देने की बात कही थी, लेकिन इनके ट्वीट को विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया था। हालांकि कांग्रेस के दबाव में ट्वीट की जांच का आदेश देकर महाराष्ट्र सरकार खुद फंस गई थी, लेकिन मौका देखकर उद्धव सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के मुखिया राकेश टिकैत अब अपनी बातें भगवान भरोसे रख रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने इतने बेबुनियादी बयान दिए हैं कि अब उन्हें भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वो भगवान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में बजट सत्र को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन पर अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन तो पवित्र है, लेकिन इसमें घुसे कुछ आंदोलन जीवियों ने इसे अपवित्र कर दिया है। यह आंदोलन जीवी हर वक्त आंदोलन के लिए कोई मौका ढूंढते रहते हैं। एक आंदोलन खत्म होता है तो दूसरे आंदोलन की खोज में लग जाते हैं। पीएम की इस टिप्पणी पर योगेंद्र यादव समेत कई लोगों ने खुद को आंदोलन जीवी बताते हुए प्रतिक्रिया दी थी। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने हनुमान जी का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, कुछ लोग हमको आंदोलन जीवी कहते हैं, सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो हनुमान जी थे। उन्होंने अपनी पूंछ किसी और के लिए जलवाई थी। महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आडवाणी जी का जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो उन पर अयोध्या का मुकदमा लगवा दिया। आज किसानों को खालिस्तानी दंगाई बताया जा रहा है, उनके लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, टिकैत ने एक बार फिर किसानों को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने संबोधन में कहा,
जब आंदोलन करेंगे तो मुकदमे तो होंगे भाई। पहले जब लोग आंदोलन की वजह से जेलों में जाते थे तो बाकी लोग उनसे माफी मांगते थे। हम भी इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 दिन बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, उसके लिए सभी आंदोलनकारी कूलर का इंतजाम कर लें। यदि सरकार ने बिजली नहीं दी तो अपने जनरेटरों का इंतजाम कर लेंगे। राकेश टिकैत के बयानों से साफ जाहिर हो रहा है कि अब उन्हें उनके हथकंडे काम करते हुए नहीं दिख रहे। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए वो भगवान हनुमान का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि मोदी सरकार कब तक टिकैत की इस बेबुनियाद बात का पलटवार करती है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की अब हवा निकल गई है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसानों की संख्या काफी कम हो गई है। खबर तो यहां तक भी सामने आई है कि सिंगू बॉर्डर पर डांस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था ताकि किसान फिर से वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों की संख्या कम होने से किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। पिछली बार तो आंसू बहाकर राकेश टिकैत किसानों को मना लिए थे, लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। इस बीच राकेश टिकैत ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। 2 ग्लैमर्स महिला एंकर्स के साथ राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर बैठकर सवालों का जवाब दिया है। यहाँ भी राकेश टिकैत की बेचैनी साफ नजर आई है। कृषि बिल पर केंद्र सरकार की सख्ती की वजह से किसान नेता ने मोदी पर निशाना साधा है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी बोलते ज्यादा हैं, जो कहते हैं वो काम करते नहीं हैं। उन्हें जो दस्तावेज दिए जाते हैं वो गलत होते हैं। पीएमओ से जो भी उनके संबंधित अधिकारी होते हैं वो उन्हें गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं और कुछ वो भी बोलते हैं। टिकैत ने कहा कि बीजेपी में पता चला है कि आपस में वहां तोड़फोड़ हो रही है। पत्रकार ने इसी पर मुस्कुराते हुए सवाल दागा, कुछ लोग संपर्क में हैं टिकैत साहब। बीकेयू नेता भी इस पर हंसने लगे। हालांकि जवाब आया, हमारी तो अंदर बात होती है, पर उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। वहीं फिर एक पत्रकार ने पूछा, पीएम के साथ ऐसे ट्रैक्टर पर बैठकर बात करने का मन है? टिकैत ने कहा नहीं, उन्हें फिलहाल बीच में नहीं आना चाहिए। उनकी जो कमेटी और उनके मंत्री हैं वो आए, समझौता हो जाए फिर आए। इसके अलावा भी टिकैत के इंटरव्यू को देखकर यही लगता है कि टिकैत अब सरकार के साथ समझौता करना चाहते हैं। हालांकि मोदी सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो कृषि बिल पर पीछे नहीं हटने वाली है। ऐसे में अब टिकैत और किसानों को ही अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे और ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत अब इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष हर रोज कोई ना कोई विवादित बयान दे रहा है। अभी तक तो इस बात का सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई पहचान वापस पाना चाहती है, लेकिन अब इस बात को संभावना से हकीकत में खुद कांग्रेस की महिला नेत्री ने ही तब्दील कर दिया है। कांग्रेस नेत्री विद्या देवी ने किसान आंदोलन में किसानों की मदद को लेकर एक विवादित बयान दिया है। विद्या देवी ने कांग्रेस जिले के कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि किसान आंदोलन में किसानों की मदद करो, चाहे पैसे दान कर या शराब बांटकर। जिस समय उन्होंने ये बयान दिया उस समय कांग्रेस के सफीदों से विधायक सुभाष गांगुली सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। बता दें कि विद्या देवी जींद के नरवाना से कांग्रेस की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। साथ ही नेताओं से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हारने के बाद हम तो अपनी जमीन खोते ही जा रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन की ही वजह से हमारी राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि किसान आंदोलन जारी रहे, क्योंकि इससे हमें ही फायदा होगा। कांग्रेस नेत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस एक बार फिर सवालों के कटघरे में आ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किसानों को शराब बांटने का बयान देकर काफी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में देखना यह है कि बात बात पर मोदी सरकार को घेरने वाली और डींगे हाँकने वाली कांग्रेस अपनी ही पार्टी के इस विवादित बयान पर क्या जवाब देती है। पुडुचेरी कांग्रेस में शुरू हुआ बगावत अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद पुडुचेरी में अब कांग्रेस की सरकार गिरनी तय मानी जा रही है। विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से वहां कांग्रेस की सरकार अल्पमत में चली गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पुडुचेरी दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले ही एक और विधायक ने कांग्रेस को झटका देते हुए इस्तीफा थमा दिया है। विधायक ए जॉन कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सामी सरकार अल्पमत में आ गई है, क्योंकि 30 सदस्यीय विधानसभा में उनके पास 14 ही विधायक का समर्थन रह गया है, जबकि 15 की जरूरत है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि कुमार मुख्यमंत्री वी नारायण सामी के करीबी माने जाते हैं और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। बीते 2 दिनों में 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा की प्रभावी संख्या 28 रह गई है। इस तरह बहुमत के लिए 15 विधायकों की जरूरत है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और सहयोगी दल को मिलाकर 14 ही सदस्यों का समर्थन रह गया है।
कुमार कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले चौथे विधायक हैं। कुमार का इस्तीफा पार्टी के वरिष्ठ विधायक मल्लाडी कृष्णा राव के इस्तीफे के बाद आया है, जिन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ दिया था और सोमवार को विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। उधर कुमार के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। सदन में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 10 हो गई है और विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के 14 सदस्य हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद केंद्र शासित प्रदेश ही सही, लेकिन पुडुचेरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ बगावत अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस में भी बगावत शुरू हुई थी, लेकिन पार्टी ने अपने नेताओं को मनाकर राजस्थान बचा लिया और अब पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार रहती है या जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।